नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डिकोड के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर और शायद आने वाले महीनों की सबसे रणनीतिक कहानी, 4-5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। पर असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि पुतिन की यात्रा से पहले ही रूस की एक स्पेशल मिलिट्री टीम चुपचाप भारत पहुंच चुकी है। जी हां, चुपचाप, क्योंकि यह कोई औपचारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं था। ये थे रूस के टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट, जो 26 से 28 नवंबर के बीच भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से ऐसी मीटिंग्स कर गए जिनके एजेंडा पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सुरक्षा, अगली पीढ़ी की सुरक्षा। इन बंद कमरों में क्या हुआ? सूत्र कहते हैं, ड्रोन रोधी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, बॉर्डर सिक्योरिटी अपग्रेड, साइबर डिफेंस और एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर गहन चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध से रूस ने जो हार्डकोर अनुभव कमाए हैं वो भारत के साथ सीधे साझा किए गए। यानी साफ है, भारत रूस का रिश्ता अब सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा, यह ग्राउंड लेवल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब बात पुतिन मोदी समिट की। इस शिखर वार्ता में जिन सौदों पर मुहर लग सकती है उनकी लिस्ट देखिए। S-400 की बाकी यूनिट्स की डिलीवरी, AK-203 की फुल स्केल भारत में मैन्युफैक्चरिंग, Su-30 को सुपर सुखोई अपग्रेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, और सबसे बड़ा, रूस की कुछ रक्षा प्रोडक्शन लाइनों को भारत में शिफ्ट करने का प्रस्ताव। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रक्षा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ व्यापार, भारत और रूस एक $100 अरब के लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें तेल, ऊर्जा, फार्मा, स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर अहम भूमिका निभाएंगे। अब यह सब हो रहा है तो पश्चिम की बेचैनी लाजमी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही यूक्रेन युद्ध के बोझ से दबे हैं और अब भारत रूस की बढ़ती नजदीकी उनके कूटनीतिक समीकरण बदल रही है। अमेरिका की नई सरकार युद्ध खत्म करने की कोशिश में है। आज बागिस के बारे में कीमारकार की बातें से और कई विशेषज्ञ कहते हैं, अगर दुनिया में कोई देश यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता कर सकता है तो वह सिर्फ भारत है। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि रूस भारत को वो हाई एंड तकनीकें देता है जो चीन को नहीं मिलती। इससे एशिया का सामरिक संतुलन भारत की तरफ झुकता दिख रहा है और रिश्ते सिर्फ मिलिट्री या कूटनीति तक सीमित नहीं। रूस में आज भी भारतीय फिल्में, संगीत और संस्कृति की ढाक है। और याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में रूस ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए युद्ध रोक दिया था। ये भरोसा, ये रिश्ता कोई एक दिन में नहीं बनता। इसलिए पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं है, यह आने वाले सालों की विश्व व्यवस्था को बदलने वाली मुलाकात है। इसके असर भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका हर जगह महसूस होंगे। तो दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।